गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत सोपान बुक का पाठ 14 चतुर्दश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मूर्ख कक्षपह। बच्चों हम लोग आज 14 पाठ तो पढ़ेंगे। अब हमें ध्यान नहीं आ रहा है कि हम 13 पाठ पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं कि नहीं, तो आप लोग हमें भेजिएगा कि ये 13 पाठ पूरा पढ़ा दिए हैं कि नहीं। तो हम आज 14 पाठ शुरू करते हैं। अगर 13 पाठ नहीं पढ़ाया गया होगा तो आप लोग बताएंगे तो हम उसको दोबारा पढ़ा देंगे। तो पहले आज हम लोग 14 पाठ पढ़ेंगे। एकस्मिन् वने एकः तडागः आसीत्। तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। तड़ाग का अर्थ तालाब होता है। तो एकस्मिन् वने एकः तडागः आसीत्। एक वन में एक तालाब था। एकस्मिन् एकः कक्षपः वसति यस्मिन्। उसमें एक कछुआ रहता था। कक्षपः का मतलब कछुआ होता है, तो उसमें एक कछुआ रहता था। तस्मिन् का मतलब उसमें होता है। तस्मिन् एकः कक्षपः वसति यस्मिन्। उसमें एक कछुआ रहता था। एकदा ग्रीष्मतौ तडागस्य जलम अशुष्यत् तेन कक्षपः अति व्याकुलः अभवत्। एक बार ग्रीष्म ऋतु में, एकदा ग्रीष्मतौ मतलब एक बार ग्रीष्म ऋतु में तडागस्य जलम अशुष्यत्, तालाब का जल सूख गया था। अशुष्यत् का मतलब सूखना होता है। तडागस्य जलम अशुष्यत्, तालाब का जल सूख गया था। तेन कक्षपः अति व्याकुलः, इससे कछुआ बहुत व्याकुल हो गया। अभवत, तेन कक्षपः अति व्याकुलः अभवत, इससे कछुआ बहुत व्याकुल हो गया। तस्य कक्षपस्य द्वौ हंसौ मित्रौ आस्ताम। उस कछुए ने, तस्य कक्षपस्य उस कछुए ने, दो हंसौ मित्रौ आस्ताम, दो हंस मित्र थे। उस कछुए के दो हंस मित्र थे। यदा तौ कक्षपः व्याकुलम अपश्यत तु तौ कक्षपम अपृष्टाम। यदा तौ कक्षपः व्याकुलम अपश्यत, जब उन दोनों ने, कौन दोनों ने, जो कछुए के मित्र थे हंस, जब उन दोनों ने कछुए को व्याकुल देखा। कक्षपः व्याकुलम अपश्यत, अपश्यत का मतलब होता है देखना। कक्षपः व्याकुलम अपश्यत, कछुए को व्याकुल देखा। तु तौ कक्षपम अपृष्टताम, दोनों ने, तो उन्होंने कछुए से पूछा। तु कक्षपम अपृष्यत, अपृष्यत का मतलब होता है पूछना। अपृष्टाम लिखा है। तो उन्होंने कछुए से पूछा, रे सखा त्वम किमर्थम व्याकुलो असि। अरे मित्र, रे सखा का मतलब अरे मित्र, तुम बेचैन क्यों हो। त्वम किमर्थम, तुम किस लिए व्याकुलो असि मतलब किस लिए व्याकुल हो। कारणम ज्ञात्वा तौ पुनः अवदताम, कारण जानकर उन दोनों ने फिर कहा। अवदताम का मतलब होता है बोलना। कारणम ज्ञात्वा तौ पुनः अवदताम, कारण जान करके उन्होंने पुनः बोला। चिंताम मा कुरु, चिंताम मत करो। चिंताम मा कुरु का मतलब चिंता न करो। एकः उपाय अस्ति, एक उपाय है। आवाम त्वाम अन्य तडागम नायवः, हम दोनों तुम्हें दूसरे तालाब में ले जाते हैं। आवाम त्वाम मतलब हम दोनों, त्वाम का मतलब तुम्हें, अन्य तडागम नयाव मतलब अन्य तालाब में ले चलते हैं। नयति का मतलब होता है, ये नयाव का मतलब होता है ले जाना। तो हम दोनों त्वाम का मतलब तुम्हें, अन्य तडागम नयावः तुम्हें अन्य तालाब में ले चलते हैं। इदम श्रुत्वा कक्षपः अकथयत, यह सुनकर कछुए ने कहा। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर के कक्षपः अकथयत, कछुए ने कहा। एतत् कथम संभवति, यह कैसे संभव है। मतलब कछुए ने बोला कि यह कैसे संभव है। अहम तु उत्पत्तिम न समर्थम, मैं तो उड़ नहीं सकता। उत्पत्ति का मतलब होता है, उत्पत्तिम का मतलब होता है उड़ नहीं सकता हूँ। अहम तु उत्पत्तिम न समर्थम, हम तो उड़ने में समर्थ नहीं है। हंसो अवदताम, हंस ने कहा। अकारण आवाम च एकम दंडम आनेस्यावः। अब यहाँ पर लिखा है कि आवाम च एकम दंडम आनेस्यावः, मतलब हम दोनों, आवाम का मतलब होगा हम दोनों एक डंडे को लाएंगे। आनेस्यावः मतलब लेकर आना होता है। तो हम दोनों एक डंडे को लाएंगे। त्वम दंडयस्य मध्यभागम मुखेन अधिगमिष्यसि
आवाम च दंडेन सह उत्पत्तिस्यावः। त्वम मतलब तुम, दंडस्य मध्य भागम मुखेन, डंडे के बीच मतलब मध्य भाग का मतलब होता है बीच वाले भाग को। त्वम दंडस्य, तुम डंडे को मध्य भाग से मुखेन अधिगमिष्यसि, मुख से पकड़ लोगे। आवाम च दंडेन सह उत्पत्तिस्यावः, हम दोनों, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, डंडे को साथ में लेकर के उड़ जाएंगे। इसको एक बार फिर से मिला लीजिएगा। त्वम दंडस्य मध्य भागम मुखेन अधिगमिष्यसि, तुम डंडे के मध्य भाग से मुख से पकड़ लोगे। आवाम च दंडेन सह उत्पत्तिस्यावः, हम दोनों डंडे के साथ उड़ जाएंगे। किंतु त्वम मार्गे किमपि न वदिष्यामि, किंतु तुम मार्ग में कुछ भी नहीं बोलोगे। वदिष्यसि का मतलब बोलना होता है। किंतु त्वम मार्गे किमपि न वदिष्यामि, किंतु तुम मार्ग में किमपि मतलब कुछ भी, न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलोगे। अन्यथा त्वम अधः पतिष्यसि, अन्यथा तुम अधः पतिष्यसि, अन्यथा तुम बीच में, अधः मतलब अन्यथा तुम अधः पतिष्यसि, इसमें देखो पतिष्यसि है पतित मतलब गिरना होता है, तो अन्यथा तुम नीचे गिर जाओगे। एवं ते त्रयः दंडेन सह आकाशे उत्पतः, इस प्रकार वे तीनों डंडे के साथ आकाश में उड़ गए। एव ते त्रयः मतलब इस प्रकार से वे, मतलब ते का मतलब होता है वे सभी, इस प्रकार से वे सभी त्रयः दंडेन सह आकाशे उत्पतः, तीनों डंडे के साथ आकाश में उड़ गए। मार्गे यदा ग्रामीणाः आश्चर्यम् अपश्यन् तु ते कोलाहलम् अकुर्वन्, मार्गे यदा, मार्ग में जब, यदा का मतलब होता है जब, मार्ग में जब ग्रामीणाः आश्चर्यम, यह आश्चर्य को ग्रामवासियों ने देखा। अपश्यन का मतलब होता है देखना, आश्चर्यम अपश्यन आश्चर्य से देखा, तो कोलाहलम अकुर्वन् मतलब शोर मचाने लगे। कोहलालम श्रुत्वा कक्षपः तस्य कारणं पृष्टवम यदैव निज मुखम आखोलयत तदैव स अधम अपतत दिवंगतः च। कोलाहलम श्रुत्वा, कोलाहल मतलब शोर को सुन करके, कक्षपः तस्य कारणम कछुए ने उसका कारण, पृष्ठवा यदैव उसका कारण पूछने के लिए, जब, यदैव का मतलब होता है जैसे ही, निज मुखम अपने मुख को खोला, अखोलयत मतलब खोला, निज मुखम अखोलत अपने मुख को खोला, तदैव स अधः अपतत दिवंगतः च, वैसे ही वह नीचे गिर पड़ा और मर गया। दिवंगत च और मर गया। एक बार इस लाइन को फिर से मिला लीजिए जल्दी जल्दी। मार्गे यदा ग्रामीणाः आश्चर्यम् अपश्यन् तु ते कोलाहलम् अकुर्वन्ति, मार्ग में जब ग्रामवासियों ने यह आश्चर्य देखा तो वे शोर मचाने लगे। कोलाहलम श्रुत्वा कक्षपः तस्य कारणं पृष्ठवा यदैव निजमुखम, शोर को सुन करके कछुए ने उसका कारण पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोला, मतलब निज मुखम अपने मुंह को, अखोलयत मतलब खोला, तदैव स अधः अपतयत दिवंगतः च, अपना मुंह खोला वैसे ही वह नीचे गिर पड़ा और मर गया। तो बच्चों इस तरह से आज ये 14 पार्ट खत्म होता है। इसका हम लोग प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।